जय श्री राम। मैं मीनाक्षी MB स्पिरिचुअल टीम में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय भक्तजनों, मुझे 2023 में श्री अयोध्या धाम में रामार्चन यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। शिव संहिता के भवेत्तर खंड में रामार्चन यज्ञ का वर्णन आता है। एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं कि आपने तपस्या, दान आदि तमाम साधन बताए हैं जिससे मनुष्यों का दुख क्लेश खत्म हो, किंतु संसार के लोग तो अत्यंत दुखी हैं। कोई धनहीन है, कोई पुत्रहीन है, कोई रोग व्याधि से ग्रस्त है, किसी के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। हे प्रभु, ये समस्त प्राणी अत्यंत दुखी हैं। इन सब का कल्याण हो ऐसा कोई साधन बताएं जिससे सहजतापूर्वक सब कुछ प्राप्त हो जाए। यह सुनते ही शिव जी ने कहा, हे पार्वती, तुम धन्य हो। संसार के समस्त प्राणियों की कल्याण की चिंता तुम्हें हमेशा रहती है। तुम बहुत ही करुणामयी हो। आज मैं तुम्हें एक अद्भुत प्रयोग बता रहा हूँ जिसको करने से मनुष्य जो चाहेगा प्राप्त हो जाएगा। सौभाग्य संतति की प्राप्ति होगी। किसी के ऊपर बहुत कर्ज है तो उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। ग्रहों की पीड़ा शांत हो जाएगी। आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाएगा। हे उमा, इस यज्ञ का नाम है रामार्चन यज्ञ। यह एक पूर्ण वैष्णव यज्ञ है और यह एक दिन में ही पूर्ण हो जाता है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो देगा ही। किसी को यदि कोई कामना नहीं है तो उसको प्रभु के चरणों में भक्ति का वरदान भी मिलेगा। रामार्चन यज्ञ की कथा सुनने मात्र से ही 100 विधि रामार्चन पूजा करने का फल प्राप्त होता है। ऐसे रामार्चन यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है। रामार्चन यज्ञ के 6 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय का नाम है मंत्राध्याय, जिसमें कैसे रामार्चन यज्ञ का यंत्र बनाना चाहिए, किन किन देवताओं का किन किन कोष्ठ में आवाहन करना चाहिए, इसके कितने आवरण हैं और रामार्चन यज्ञ का विधि का वर्णन है। मंत्राध्याय जो कि पहला अध्याय है, सबसे पहले रामार्चन के लिए अत्यंत पवित्र स्थल का चयन करना चाहिए। पवित्र जल से स्थल को धोना चाहिए। गोबर और मिट्टी से चौका लगाना चाहिए। उस पर सुंदर मंडप का निर्माण करना चाहिए। ऊपर लाल चंदोबा लगाना चाहिए। चारों दिशाओं में पताका लगाना चाहिए और 4 द्वार बनाना चाहिए। द्वारों पर पंच पल्लव के साथ कलश स्थापित होना चाहिए और कलशों पर दीपक भी विराजमान करना चाहिए। अक्षत के पुंज पर कलश स्थापित करना चाहिए। अक्षत में टूटे फूटे चावल न हो। चारों कोनों में कदली के स्तंभ या कदली के पत्तों को लगाना चाहिए। उस पर पीले रंग का चादर बिछाना चाहिए। नीला, पीला, गुलाबी, काला और सफेद चावल रंग कर पीठ का निर्माण करना चाहिए। पीठ का निर्माण ग्रंथ में जो वर्णित विधि है उसके अनुसार करना चाहिए और उसमें आवरण देवताओं का आवाहन करना चाहिए। हाथ में तिल, अक्षत लेकर आवाहन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार की सामग्री, नैवेद्य, धूप दीप समर्पित करते हुए प्रत्येक देवताओं का पूजन करनी चाहिए। सबसे पहले पूर्व भाग में माँ पार्वती का आवाहन करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, हम जब भी कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का पूजा करते हैं, किंतु रामार्चन यज्ञ की महिमा की स्थापना भगवती पार्वती के द्वारा ही हुआ है। इसलिए रामार्चन में सर्वप्रथम माँ जगदम्बा का पूजा होता है।
उनके बगल में गणेश जी का, महाशक्ति का, महालक्ष्मी जी का और माँ महादुर्गा का, और फिर भगवती गायत्री का, भगवती सावित्री का, भगवती सरस्वती का, समस्त मातृयों का आवाहन करना चाहिए। सिद्धि बुद्धि गणेश जी की पत्नी है, उनका आवाहन करना चाहिए। लोक माताओं और महादेवी का आवाहन, देव माता अदिति का आवाहन, फिर वासुदेवता का आवाहन और पंच लोकपालों का आवाहन करना चाहिए। फिर श्री मनु जी महाराज का आवाहन करना चाहिए। 14 मनुओं का पूजा करना चाहिए। 10 दिक्पालों का पूजन स्वविधि करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन अग्नि और दक्षिण के मध्य में करना चाहिए। शिव जी के पूजन के पश्चात श्री अयोध्या जी का आवाहन मध्य भाग में करना चाहिए। मध्य भाग में सरयू नदी यानी कि सरयू महारानी जी का आवाहन करना चाहिए। फिर भगवती गंगा जी का आवाहन करना चाहिए। फिर मिथिला धाम का आवाहन करना चाहिए। और मिथिला में ही कमला जी का आवाहन करना चाहिए। कमला नदी मिथिला धाम में बहती है। अभी जो नेपाल के कुछ क्षेत्र पहले मिथिलांचल के क्षेत्र में आते थे और वहाँ कमला नदी बहती है, तो कमला देवी का भी पूजन करना चाहिए मिथिला धाम के साथ साथ। फिर स्वपत्नी श्री जनक जी का पूजन करना चाहिए। फिर उनके गुरुजी सतानंद जी का आवाहन करना चाहिए। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी बहती है, तो चित्रकूट धाम के साथ साथ मंदाकिनी देवी का भी पूजन करनी चाहिए। दिव्य वृंदावन का पूजन पश्चिम में करना चाहिए। श्री महावैकुंठ का आवाहन, श्री लक्ष्मी विष्णु जी का पूजन अर्चन, भू शक्ति का पूजन, वन बीज का पूजन भी स्वविधि करना चाहिए। अब हम राम जी के सेना की पूजन करेंगे। बानरों में सबसे पहले बानर राज केसरी जी का पूजन दक्षिण दिशा में होता है। सुसेन नाम के बानर का पूजा भी दक्षिण दिशा में होता है। जाम्बन जी का पूजन, फिर अंगद जी का पूजन, फिर भगवान के सखा सुग्रीव जी का पूजन किया जाता है। नल नील का पूजन भी दक्षिण में ही होता है। उसके पश्चात सीता जी की सखी बिमला आदि समस्त सहचरियाँ पश्चिम दिशा में आवाहन करके पूजन करना है। विभीषण जी का पूजन यंत्र के उत्तर भाग में करना है। भगवान राम के मंत्री सुमंत जी आदि 8 मंत्रियों का भी पूजन किया जाता है। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का उनकी रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के साथ आवाहन करके विधिपूर्वक पूजन करना है। लक्ष्मण जी स्वपत्नी उर्मिला जी के साथ दक्षिण दिशा में, भरत जी मांडवी जी के सहित उत्तर दिशा में और श्री शत्रुघ्न जी और श्रुतकीर्ति जी के साथ पश्चिम भाग में पूजन करना है। फिर पूर्व भाग में राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी का आवाहन करके स्वविधि पूजन करनी है। इन सब का विधि पूर्वक पूजन करना है। यहाँ प्रथम अध्याय समाप्त होता है। द्वितीय अध्याय में भगवान राम का सीता जी सहित यंत्र के मध्य भाग में आवाहन करें, स्वविधि पूजन करें। भगवान को जल, फूल, तांबूल, सुंदर पुष्पमाला अर्पित करें, सुंदर वस्त्र आभूषण अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना है।
नैवेद्य में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करना है। विभिन्न प्रकार के मौसम के अनुसार जो भी फल प्राप्त हो वो भी अर्पित करना है प्रभु श्री सीताराम जी को। और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आप परिकर के साथ नैवेद्य स्वीकार करें। प्रभु श्री सीताराम जी को नैवेद्य अर्पित करने के बाद फिर हनुमान जी को नैवेद्य अर्पित करना है। उसके पश्चात भगवान के सामने भजन कीर्तन होने चाहिए। भजन कीर्तन के पश्चात भगवान की आरती करनी चाहिए, फिर पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए और श्री सीताराम जी को दर्पण दिखाना चाहिए और अर्चक को भी दर्पण में प्रभु के विग्रह का दर्शन करना चाहिए। उसके पश्चात उनकी स्तुति करनी चाहिए। जाने अनजाने बहुत से अपराध बन जाते हैं, उसकी क्षमा याचना करनी चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए और फिर प्रणाम करना चाहिए। दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। तीसरे अध्याय में रामार्चन यज्ञ की महिमा बताई गई है। महिमा का वर्णन मैं आपको शुरू में ही बता दी हूँ। आशा है आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्रसाद का वितरण जितना ज़्यादा हो सके करना चाहिए। यज्ञ के बाद साधु संतों और भक्तजनों के लिए भंडारा भी यथाशक्ति करनी चाहिए। आगे मैं रामार्चन यज्ञ का कथा भी लेकर आपके पास आऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।